बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर का एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का टॉपिक जो है वो रियल नंबर चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ हुआ है कंपोजिट नंबर। चलिए इसको एक सीरीज़ के थ्रू से कंपोजिट नंबर। हमने आपको क्या बताया कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते। तो देखिए 1 को तो हम नेग्लेजिबल ही रखते हैं अभी, ठीक। अब 2 हमारा प्राइम नंबर है, हाँ 2 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। 3 हमारा प्राइम नंबर है, हाँ है, तो 3 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, तो इसलिए 4 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 5 प्राइम नंबर है, जी हाँ 5 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। क्या 6 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 7 प्राइम नंबर है, जी हाँ 7 आपका प्राइम नंबर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। इसी तरीके 8 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, 9 कंपोजिट नंबर हो गया, 10 कंपोजिट नंबर हो गया। और अच्छा आप बताइए क्या 11 कंपोजिट नंबर है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि 11 जो है एक प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई भी सीरीज़ नंबर ऑफ सीरीज़ आपको दे रखी होगी, उसमें से आपको प्राइम नंबर क्रॉस कर देने हैं, ठीक है। तो बाकी बचे जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। ये जो आपको एक टेक्निक बताई है वो ये है कि प्राइम नंबर्स जो होंगे, नंबर ऑफ सीरीज़ में प्राइम नंबर्स को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, 1 को छोड़कर, ठीक है। तो आपको कंपोजिट नंबर भी पता चल गया। अब आपको बात करते हैं और समझाते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे हैं, ये भी आपको बहुत यूज़ होगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे √3 इज़ इरेशनल, इस टाइप के जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे को प्राइम नंबर्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो को प्राइम नंबर्स आपको अगर नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। ये दोनों ही प्राइम और को प्राइम नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स भी कई बार यहाँ पे यूज़ किया गया है टर्म, और कंपोजिट भी बहुत बार यूज़ किया गया है, तो दोनों ही सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिए जो लिख रहे हैं वो बस जान लीजिए, HCF 1 इसका मतलब क्या हुआ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 13 के फैक्टर करिए, क्या आ गया, 1 × 13, ठीक। 13 और 1, क्योंकि 13 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो 13 के 2 फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और एक होगा खुद 13, आपको बताया था प्राइम नंबर्स में। अब बात करते हैं 17 की। तो 17 भी एक हमारा प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 17, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इन दोनों का अगर HCF निकाला जाए, HCF का मतलब इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है उसको निकाला जाए तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका HCF आपका क्या हो जाएगा, 1। HCF का फुल फॉर्म जो बच्चों होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया कि नहीं, कि दोनों नंबर्स में जो कॉमन होगा वहीं आपका क्या होगा, HCF होगा। और इन दोनों नंबर्स की अगर बात की जाए तो कॉमन क्या आ रहा है आपका 1, तो आपका HCF क्या हो गया बच्चों, 1। तो यानी जो को प्राइम नंबर्स अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 13 और 17 को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCF आपका क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आता है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं आपके, को प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ गए बच्चों। अगर आपसे कहा जाए 2 और 3 क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं, हाँ हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है और इसके फैक्टर 1 और 2 होते हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसके को फैक्टर 1 और 3 होते हैं। तो इनका जो HCF हम निकालेंगे बच्चों तो वो आएगा 1। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर HCF 1 आ रहा है तो वो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो इससे आपका कंक्लूजन क्या निकला,
इससे आपका कंक्लूजन क्या निकला कि दो प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। समझ में आया कि नहीं? दो प्राइम नंबर्स आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये आपका कंक्लूजन था। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो आपको कंपोजिट नंबर क्लियर कर दिए, को प्राइम नंबर्स क्लियर कर दिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।